सुन रहे हैं। कल भी थोड़ा सा हमने मीराबाई सा को याद किया, स्मरण किया। तो भैया पहली बात तो ये है कि सारा संसार, सारा विश्व चाहता है कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, या फिर ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान की प्रसन्नता किस चीज में है? ऐसा भगवान को क्या चढ़ाएं, ऐसा भगवान को क्या दान करें, ऐसी भगवान को क्या मनुहार करें कि हमारे ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो जाएं। ये भैया पीछे ना कुछ आवाज आ रही है पूरा इसमें बॉक्स में, माइक के। हाँ, कोई वायर हिलने, देख लो। तो ऐसा क्या मनुहार करें, ऐसी क्या चीज भगवान को दें जिससे ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। तो ऐसा क्या भगवान को दे सकते हैं? अच्छा, भगवान को जब आप कुछ देते हैं तो एक विशेष बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान का दिया हुआ ही उनको देना, ये देने में देना नहीं है। समझ रहे हो कैसे? अब कोई आदमी आपके घर, आपकी ब्याह में, आपकी शादी में कोई उपहार लेके आए, कोई गिफ्ट लेकर के आए, और आप उसी उपहार को उसको 2 किलो भैया हम आपके लिए खरीद के लाए, तो कहेगा अरे भैया देना ही है तो अपनी तरफ से कुछ दो ना, हमारा दिया हम ही को देना। ये कोई देने में देना थोड़ी है। कई बार हमसे भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि इतने लोग मिलने आते हैं तो कोई चित्र दे देता है, कोई माला दे देता है, कोई गले का कुछ कपड़ा, कुछ वस्त्र दे देता है। फिर हमें याद नहीं रहता वो जाने को, तो हम वो उठा करके उसको दे देते, तो हंसता है कि हम तो तुम्हारे लिए लाए, तुमने यही हमें वापस दे दिया। तो उसी का दिया उसी को देना, ये तो देने में देना नहीं है। देने में देना क्या, जब आप अपनी तरफ से कुछ नया उसको दो, कुछ अलग उसको दो। तो अब ठाकुर जी को क्या दोगे? आपको हम भगवान को पैसा दे देते कुछ थोड़ा सा, तो पैसा किसने दिया? धन हमको किसने दिया? बोलिए ना। धन देने वाला दुनिया में कौन सेठ है? अरे तो बोलो ना। सांवरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरिया सेठ भैया, सेठों का सेठ तो आपके राजस्थान में बैठा है, बड़ा पैसा वाला सेठ है। वैसे तो वो सेठ है ही दुनिया भर का, और वैसे भी मालदार है एकदम। जब सांवरिया सेठ की गुल्लक खुलती है ना, तो सारी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। जैसे खुली गुल्लक, अरे इतना इतना चढ़ावा, इतना चढ़ा, अरे इतना चढ़ावा, सारी दुनिया भी उसको चढ़ जाए तो भी कम है, क्योंकि वो सेठों का सेठ है। सेठों का सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट, बाकी सब नकली पेट वाले सेठ है, सब झूठे सेठ हैं। तन के चलते सेठ बने फिरे। कोई नहीं है भैया दुनिया में सेठ ठाकुर जी के अलावा।
हम अपने आप को सेठ समझने लगते हैं, नेक्स्ट सा पैसा आ गया, नेक्स्ट सा कोई कुर्सी हमको मिल गई, पद मिल गया, तो घमंड में तन के चलेंगे एकदम। पर सब नकली है, सब नकली सेठ है। असली सेठ तो सवरिया सेठ है, असली बॉस तो वही है, असली मालिक तो वही है, बाकी तो सब उसके चाकर हैं, सब उसके नौकर हैं, सब उसके दास हैं। सेठ सेठानी है। कभी कभी ठाकुर जी सेठ बन करके आते हैं भक्तों के पास। भक्तमाल जी में एक भक्त हुए, बहुत प्यारी कथा है, अभी याद आ गई है इसलिए सिर्फ उदाहरण दे रहे, पूरी नहीं सुनाएंगे। पर एक हरिपाल नाम के ठाकुर जी के भक्त हुए, हरिपाल। पहले तो उनका नाम सिर्फ हरिपाल था, बाद में उनका नाम हरिपाल डाकू के नाम से मशहूर हुआ। क्यों? पहले तो वो संत प्रवृत्ति के साधु से, उनका नियम था कि घर पे कितने भी साधु आ जाएं, सब साधुओं को हम भोजन पवाएंगे। तो अब संतों को तो पता लग गया कि हरिपाल भक्त के घर भोजन करने चले जाओ, खाली पेट नहीं आओगे, खवा के ही भेजेगा। तो वहां तो रोज लाइन लगी रहती, रोज रोज गिनती बढ़ती गई संतों की। अब बढ़ती गई, उधर संतों की गिनती बढ़ती गई, इधर इनका धन जो कमाया था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, सब साधु सेवा में लगा दिया। फिर एक दिन आया, धन खत्म हो गया, अब क्या करें, साधु सेवा कैसे करें। इनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी, उसने कहा स्वामी एक काम करो, साधु सेवा नहीं रुकनी चाहिए, पर पैसा तो है नहीं। बोले मेरे पास मेरे मायके से जितने जेवर जवाहरात आए ना, सब दे करके राशन ले आओ और संतों की सेवा करो। तो उन्होंने अपने शरीर के गहने तक सब उतार के दे दिए। कुछ दिन उससे सेवा चली, अब वो भी खत्म हो गया। अब काय से साधु सेवा करें। अब सुनो नई बात, अच्छा ये सबको सुनने वाली कथा है, इसको कॉपी मत करना, कॉपी करोगे डंडे पड़ेंगे। क्या किया हरिपाल भक्त ने, अब साधु सेवा करने के लिए चोरी शुरू कर दी। चोरी करने लगे, बोले सब सेठ भर भर तिजोरी रखे बैठे, इनका धन इनसे तो लगेगा नहीं, हम चुरा चुरा के इनके यहाँ से लाएंगे, साधु सेवा में लगाएंगे। साधु सेवा में इतनी रुचि थी उनकी, इसलिए हमने कहा ना सब कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो साधु सेवा में डूबे थे, इसलिए उनके लिए चोरी भी धर्म था। और ऐसी चोरी करते कि गांव के जो लोग हैं ना, वो रोज रात को सोने से पहले भगवान से मांगते थे। दुनिया मांगती हमारे घर चोर ना आ जाए, और उस गांव के लोग मांगते थे प्रभु कृपा कर दो, आज हमारा नंबर लग जाए, आज हमारे घर चोरी हो जाए, ताकि हमारा धन जो है वो साधु सेवा में लग जाए। लगा तो हम भी सकते हैं, पर एक सच्चे वैष्णव के माध्यम से लगेगा तो उसका फल कई गुना होगा। तो घर की तिजोरी खोल देते थे गांव के लोग, खोल खोल के सोते थे, ताला खोल के सोते थे, चोरी करने लगे, फिर डकैती करने लगे, डाका डालने लगे। एक बार घर में बड़े सारे साधु आ गए, अब एक अन्न का दाना नहीं, सोचा चलो कोई ग्राहक पकड़ के लाओ, डकैती करके लाओ। चले गए जंगल में, कोई नहीं मिला, सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं मिला। तब ठाकुर जी ने देखा कि भैया हमारा भक्त सुबह से खड़ा है, साधु भी भूखे रह जाएंगे और इसका संकल्प भी रह जाएगा। लक्ष्मी जी संग बैठी थी, लक्ष्मी जी ने कहा नाथ आज आप बड़े सैड सैड से लग रहे हो, बड़े उदास निराश से लग रहे हो, क्या हुआ, क्या बात है? बोले देवी हमारा एक भक्त आशा में खड़ा हुआ है। बोले चाहता क्या है? बोले लूटना चाहता है, इसलिए हम चाहते आप हमारे साथ चलो। लक्ष्मी जी ने बोला कहाँ चलो? बोले लुटने चलो, आप और हम आज लुटने चलेंगे। और भैया एक बात बताएं, अगर तुम्हारे हृदय में भगवान को लूटने का भी भाव आ जाए ना, तो ये प्रभु तो इतना दयालु है, लूटने को भी तैयार है, बस कोई लूटने वाला चाहिए। ठाकुर जी लक्ष्मी मैया से कह रहे हैं आज जितने भी अपनी हैवी हैवी ज्वेलरी है ना, जितने हैवी महंगे भारी भारी नेकलेस है, सब पहन लो, सोने वाले हीरे जवाहरात वाले, एक ही बार में इतना दे आएंगे भक्त को कि सब माला माल हो जाए। तो भैया आज श्री ठाकुर जी, श्री नारायण भगवान और माता लक्ष्मी सेठ सेठानी बन करके लुटने आए हरिपाल भक्त के पास।
और हरिपाल भक्त ने फिर सेठ सेठानी को लूटा। तो सेठ सेठानी से हमें ये कथा याद आ गई कि हरिपाल भक्त पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी सेठ बन करके आए, अपना सर्वस्व लुटा दिया। और वैसे भी दुनिया में हम भी भैया जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार में जब आए थे तो एक जोड़ी कपड़ा भी पहन के नहीं आए, नंगे पैदा हुए थे। उसके बाद जो भी मिला, जो भी हमको दिया, उसी ठाकुर जी ने दिया, अपनी कृपा से दिया। अब धन उसने दिया, कपड़ा, मकान, दुकान सब उसने दिया। अब आप क्या ठाकुर जी को दे सकते हो जो कुछ आपका अपना हो, जो भगवान का दिया ना, जो आप दे रहे हो। पूछा भैया श्रीनाथ जी प्यारे को, संवरिया सेठ को, चतुर्भुजनाथ को, जितने भी बांके बिहारी लाल, राधा रमन लाल, इनको कैसे खुश करोगे? पैसे से? बोले नहीं। प्रतिष्ठा से नहीं, पद से नहीं, ये सब पा बेकार है। पैसा, प्रतिष्ठा, पर एक पे है जिससे ठाकुर जी पाए जा सकते हैं। कौन सी? गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा तुलसी लिखते हैं, राम ही केवल। मीराबाई सातो प्रेम दीवानी है, प्रेम उनके रोम रोम में बसा हुआ है, उनके चित्त में, उनके हृदय में कूट कूट करके बसा हुआ है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए सीता राम चरण रति मोरे। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भगवान हमको कुछ देना ही, भक्त का लक्षण क्या होता? भगवान का प्रेमी कौन? अब प्रेम से भगवान मिलते, ये बात तो समझ आ गई, पर प्रेमी कौन? जो भगवान